अब ये लोग सरकारें क्यों भूल जाती हैं कि किसान आंदोलन ने और खासकर बेरोजगारों ने जिस तरीके से दिखाया है सारे देश में। अशोक जी, बेरोजगार संगठित हो गए हैं और वो हर जगह हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं कि हमको इस सरकार को से रोजगार मांगना है, दबाव डाल के मांगना है। जैसे किसानों ने लिया वैसे मांगना है और वो किसानों से समर्थन मांग रहे हैं। और मेरी खबर ये है कि 9 तारीख की रात में, 10 तारीख को वोटिंग हुई है, 9 तारीख की रात में आगरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दो किसान नेताओं ने, एक मध्य प्रदेश के और एक उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो किसान संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। और उन्होंने वहां ये कहा कि अब अगला आंदोलन बेरोजगारों का होगा, और जिस खबर को पूरी तरह दबा दिया गया। उन लोगों ने वहां कहा कि अब अगला आंदोलन बेरोजगारों का होगा और हम उनके साथ हैं। यानी रोजगार फोकल पॉइंट बन के अब उभर रहा है, सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। एक, और अगर इस तरीके के नतीजे आए जिस तरीके के आप और हम अंदाजा कर रहे हैं, तो ये भूल क्यों जाते हैं कि लोग अब खड़े भी हो सकते हैं और हर तरह से खड़े हो सकते हैं, एक अभेद्य दीवार बन सकते हैं, जैसे किसानों ने देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। अब उसे रोकने की क्षमता किसी राजनीतिक दल या किसी सरकार में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि हम नहीं, अचानक एक हम लोकतंत्र के युग में, सही लोकतंत्र के युग में प्रवेश कर रहे हैं। जो लोकतंत्र को न चाहने वाली शक्तियां हैं वो उसे रोकेंगी, लेकिन जो लोकतंत्र को चाहने वाले हैं वो उसका समर्थन करेंगे। देखिए संतोष जी, यदि हिटलर मानसिकता के लोग सत्ता में हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप इस बात को मानते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव 2 साल बाद होने होते तो क्या किसान आंदोलन, क्या तीनों किसान कानून वापस लेते? 700 किसानों की मौत के बाद भी जिस सरकार के माथे पे शिकन तक नहीं आती, वो सरकार कैसी हो सकती है? एक छोटा सैंपल है आपके सामने है। मलिक साहब गवर्नर है एक राज्य के, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और उन्हें गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया है, इस सरकार ने बनाया है। यदि वो वक्तव्य देते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि तीनों कानून वापस ले लीजिएगा, 700 किसान मरे हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा मेरे लिए मरे हैं क्या? ये बात कहने वाले इंसान का दिल क्या होगा, उसका सोच क्या होगा, ये सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या सरकार ने मलिक साहब के इस वक्तव्य का खंडन किया? और वक्तव्य यदि इतना घिनौना, यदि झूठ वक्तव्य मलिक साहब देते तो आज वो गवर्नर क्यों बने हुए हैं? नहीं, और इतना ही नहीं अशोक जी, आपके दूसरे मित्र अमित शाह, उनकी भी बात उन्होंने, मलिक साहब ने बताई कि जब हमने उनको ये बताया तो उन्होंने कहा कि इस आदमी को तो कोई कुछ भी समझा देता है। अमित शाह हाँ, कह रहे हैं तो अमित शाह, यदि देखिए ये कितनी विडंबना है। नहीं हुआ। दूसरा हास्यास्पद संतोष जी, गवर्नर सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, गृह मंत्रालय को। जो आदमी को कोई कुछ भी समझा देता है, ऐसे नासमझ और मंद बुद्धि के व्यक्ति को आप बंगाल जैसे राज्य के गवर्नर बनाते हैं तो जम्मू कश्मीर में उनको भेजा गया था। तो फिर सरकार के इस बुद्धि पे मुझे तरस आता है कि क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपको नहीं मिलता जिसको स्वयं आप मंद बुद्धि होने का सर्टिफिकेट देते हो? ये यदि नतीजे विपरीत आते हैं, मतलब ये सरकार में आज वापस हमारा आते हैं उत्तर प्रोग्राम प्रदेश जो में, इंडिया तो गेट मैं चल रहा आपको है, लिख के देता हूं आज मेरी ये आवाज भी तीनों आपके पास साफ किसान नहीं जा कानून रही होगी वापस आएंगे। अशोक जी।